एपिसोड शुरू होता है जंगल में एंड सब लोग अब पोकेमॉन सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर वो लोग प्रोफेसर सिकामोर से मिलने वाले हैं, लेकिन उन लोगों को अभी भी पोकेमॉन सेंटर नहीं दिख रहा। इसके बाद वो लोग किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुन पाते हैं एंड वो लोग उस तरफ जाके देखने का फैसला करते हैं। सब लोग नदी के पास पहुंच चुके होते हैं। वो लोग इधर उधर देख रहे होते हैं आवाज़ कहाँ से आया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोई नीचे होता है, वो फांसी हुई होती है वहाँ पर। ऐस पूछता है वो क्या ठीक है, उसके बाद वो नीचे उतरने लगता है। इसके बाद ऐस उनके पास पहुंच चुका होता है, उनका पैर इस दरार में फंस चुका है। इसके बाद ऐस और बाकी लोग उनको खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इससे कुछ भी काम नहीं बना। वो लोग आखिर में छोड़ देते हैं, वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। क्लेमेंट, तुम क्या इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते? ये सब कुछ मुझे लगा था हम लोग किसी न किसी दिन ऐसे सिचुएशन में पड़ेंगे। जो भी हो, तुम क्या थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? इसके बाद क्लेमेंट अपने रोबोटिक हैंड बाहर निकलता है एंड सामने वाले पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहा होता है एंड इसी मौके में वो ऐसा बाकी लोगों को उनको खींच के बाहर निकलने को कहते हैं। सब लोग मिलकर बहुत कोशिश करने के बाद वो फाइनली बाहर निकल के आती है। वो ठीक ही होती है एंड वो इसके लिए शुक्रिया कहती है सभी को। इसके बाद साइना पूछती है उनका लेग यहाँ पर फंस कैसे गया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया जब मैं ये ढूंढने में बिजी थी। एंड एक मेगा स्टोन होता है, ये वो बहुत दिनों से ढूंढ रही होती थी। इसके बाद उन लोगों को याद आता है जो वो लोग लेट हो रहे होते हैं पोकेमॉन सेंटर के लिए। इसके बाद ऐस उनसे पूछता है जो उनको क्या पोकेमॉन सेंटर का रास्ता पता है। ये तो मुझ पर छोड़ दो, मैं तुमको वहाँ पर छोड़ दूंगी मेरी मदद करने के लिए। इसके लिए वो लोग शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग जंगल के अंदर एक एम्बुलेंस देखते हैं। बाकी लोग भी देख के कुछ समझ नहीं पाते जंगल के अंदर एक एम्बुलेंस क्या कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद वो लेडी अपना डिस्गाइज बाहर निकलती है। ये देख के ऐसा बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। वो होती है नर्स जॉय। उन लोगों को पता ही नहीं चला जो ये नर्स जॉय है एंड इसीलिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस है। नर्स जॉय हमेशा माउंटेन आने के बाद ऐसा ड्रेस पहनती है। इसके बाद नर्स जॉय सभी लोगों को एम्बुलेंस में चढ़ जाने को कहती है एंड वो लोग पोकेमॉन सेंटर की तरफ जाने लगते हैं। नर्स जॉय बहुत ज़्यादा लेट हो गई। हो रही वो अब आ रही है। एंड फाइनली नर्स जॉय ऐसा बाकी लोग पोकेमॉन सेंटर में पहुंच चुके होते हैं एंड ऐसा बाकी लोग शुक्रिया कहते हैं लिफ्ट के लिए। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। वो लोग पोकेमॉन सेंटर से चुराने का प्लान बना रहे थे क्योंकि यहाँ पर नर्स जॉय नहीं थी, लेकिन वो लोग अब भी यहाँ से चुराने का प्लान बना रहे हैं। सब लोग अंदर आते हैं एंड हम लोग देखते हैं प्रोफेसर अभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। देने एक अच्छा टाइम है तुम्हारे पोकेमॉन को चेक कर लेने का। सब लोग अपने पोकेमॉन चेक करना चाहते थे। वो सबके पोकेमॉन को यहाँ पर रखने को कहती है। इसके बाद जब नर्सरी गेट खोलने जाती है तब हम लोग देखते हैं गेट खुल नहीं रहा है। सब लोग समझ जाते हैं कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके बाद क्लेमेंट आके चेक करने लगता है। इसके बाद जब वो गेट के गैप से अंदर देखता है, हम लोग देखते हैं कि किसी ने गेट को बंद कर दिया है अंदर से एंड नर्सरी को पता होता है कि इसका काम है, ये ऑर्डनर को काम है। इसके बाद नर्सरी ऑर्डनर को गेट खोलने को कह रही होती है। बाकी लोग समझ नहीं पाते जो यहाँ पर एक ऑर्डनर क्यों है। इसके बाद क्लेमेंट समझाते हैं जो कुछ रीजन में पोकेमॉन सेंटर में ऑर्डनर असिस्टेंट होता है। ऑर्डनो, गेट को आप खोलो। एंड अंदर से ऑर्डनो कहती है नहीं। तुम लोगों के बीच क्या लड़ाई चल रहा है? वेल, ऑर्डनो गुस्सा है क्योंकि आज मैंने बताया नहीं था मैं कब वापस आऊंगी। कुछ बार बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। मुझे लगता है कुछ देर ऐसी ही रहेगी। इसके बाद नर्स जैसा सब लोग को बाहर जाने को कहती है। वो ऑर्डनर से अकेले में बात करना चाहती है। वो लोग बाहर जाते हैं। इसके बाद बॉनी पूछती है उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। ऐस उन लोग की मदद करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कैसे। हे, तुम लोग को ऑर्डनर को समझाने में मदद करोगे? वो लड़का कौन है पूछने के बाद तो वो लड़का अपना नाम एमिलियो बताता है। इसके बाद बाकी लोग भी अपना नाम बताते हैं। एमिलियो यहाँ पर उन लोगों से मदद मांगने आया है, उन दोनों में फिर से दोस्ती करवाने के लिए। एमिलियो उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। वो लोग ऐसे तो नॉर्मली बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके बाद वो बाकी लोगों को उसको फॉलो करने को कहता है। वो लोग एक खिड़की के पास पहुंच चुके होते हैं। ऑर्डर इसके पास ही वाले रूम में है। वो वाला खिड़की अनलॉकिंग होता है। खिड़की खोलने के बाद वो लोग एक एक करके अंदर आ जाते हैं। सब लोग सही सलामत अंदर आ जाते हैं। क्लेमेंट को छोड़कर। इसके बाद वो लोग सुनते हैं नर्स अभी भी माफी मांग रही होती है नाम बताने की वजह से, लेकिन ऑर्डर अभी भी नहीं मान रही है। ऑर्डनो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अच्छे लोग हैं। वो लोग सिर्फ तुम्हारे लिए चिंतित थे। इसके बाद ऑर्डर उस पोकेमॉन के यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। इसके बाद सब लोग ऑर्डर से बात कर रहे होते हैं एंड नर्स जॉय को माफ कर देने को कह रहे होते हैं। इसके बाद वो थोड़ा सोच रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोकेमॉन सेंटर के बाहर एक कार आके रुकता है एंड और कोई नहीं प्रोफेसर सिकामोर होते हैं। इसके बाद वो देखते हैं एक ट्रेनर उसके इंजर्ड पोकेमॉन को पोकेमॉन सेंटर में ला रहा होता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी दिख रहा होता है। वो आके नर्स जॉय को बताता है एंड नर्स जॉय और भी चिंतित हो जाती है उनको क्या करना चाहिए आपसे सोचकर। इसके बाद प्रोफेसर अंदर आ जाते हैं। नर्स जॉय उनको पहचान जाती है।
प्रोफेसर माकोइटा को देखते हैं एंड समझ जाते हैं जो उसको अर्जेंटली ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके बाद नर्स जो है जल्दी से ऑर्डनो को गेट खोलने को कहती है क्योंकि एक इमरजेंसी है एंड ये सुनने के बाद ऑर्डनो भी गेट खोल देता है। इसके बाद वो जल्दी से ऑर्डनो को सब कुछ रेडी करने को कहती है। इसके बाद एस प्रोफेसर को देखता है यहाँ पर, वो प्रोफेसर को देख के थोड़ा चौंक जाता है यहाँ पर, लेकिन वो लोग बाद में बात करने वाले हैं। इसके बाद ऑर्डनो को लेकर नर्स जो है ऑपरेशन रूम में आ जाती है। पहले वो लोग उसको स्कैन करते हैं, समझ जाने के बाद उसको क्या हुआ है वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर बाहर आते हैं एंड उस ट्रेनर से कहते हैं जो उसका पोकेमॉन जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर की नज़र टेबल के ऊपर जाती है जहाँ पर मेगास्टोन रखा हुआ था एंड एज बताता है जो नर्स जॉय को ही मिला था। इसके बाद ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है एंड नर्स जॉय माकोइटा को बाहर निकलती है। वो अब बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। वो ट्रेनर अब बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वो ट्रेनर एंड माकोइटा नर्स जॉय को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। ऑर्डनो तुम क्या कहते हो, क्यों ना हम लोग एक बार ठीक से बात कर ले। बाकी लोग भी खुश होते हैं क्योंकि माकोइटा ठीक हो चुका है एंड प्रोफेसर भी नर्स जॉय का स्किल का तारीफ करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन बॉनी एंड प्रोफेसर समझ नहीं पाते वो लोग इतना झगड़ते क्यों है। इसके बाद प्रोफेसर अपने ओरिजिनल काम में आते हैं। वो स्क्वीजी को एक बार देखना चाहते हैं। इसके बाद बॉनी बैग से स्क्वीजी को बाहर निकलती है। इसके बाद प्रोफेसर स्क्वीजी को हाई कहते हैं एंड वो भी स्क्वीजी को छू के देखते हैं एंड चौंक जाते हैं जो स्क्वीजी साथ में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो प्रोफेसर, आप क्या सोचते हो, ये क्या एक न्यू पोकेमॉन है? वेल, मैं पूरी तरह से बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जब से तुमने कॉल किया था मैं तब से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से बात किया लेकिन वहाँ से कोई भी स्क्वीजी का रिकॉर्ड नहीं मिला। सो जब तक हम लोग स्क्वीजी का डीएनए स्ट्रक्चर को नहीं जांच लेते तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते। जस्ट तुम हो क्या है स्क्वीजी? इसके बाद प्रोफेसर एंड बाकी लोग अंदर देखते हैं नर्स जॉय एंड ऑर्डनो के बीच कैसा चल रहा है एंड जो खास कुछ नहीं है। इसके बाद वो लोग यहाँ पर आके उन दोनों को फिर से रुकने को कह रहे होते हैं। इसके बाद क्लेमर उन दोनों से पूछता है उन दोनों का फाइट शुरू कब हुआ। वेल, ये इस पोकेमॉन सेंटर में आने से पहले ही शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग नर्स जॉय की सेरेमनी में देख पाते हैं जहाँ पर ये बार नर्स जॉय को छोड़कर सभी नर्स जॉय को विगलीटफ मिला है। सब लोगों को तो विगलीटफ मिला है, मुझे ऑर्डनो क्यों? जब तुम किसी तरफ फोकस करते हो तब तुम भूल जाते हो तुम्हारे चारों तरफ क्या चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने रिसर्च किया तुम्हारे साथ एक एक्सपीरियंस अच्छा असिस्टेंट रहना चाहिए जो है ऑर्डनो। नहीं, ऑर्डनो एक काम बहुत दिनों से कर रही है एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। देखो, मेरे पास मेरा सोचने का अलग तरीका है मेरा काम करने के लिए। तुम्हारे पास शायद एक्सपीरियंस है लेकिन वो मुझे मदद नहीं करेगा। उन दोनों में बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम लोग क्या कहते हो? नर्स जॉय, एक चीज़ मैं आपसे बहुत टाइम से पूछना चाहता था। आप है जिसको ये मिला है, राइट? इसके बाद नर्स जॉय बताती है ओ एंड ऑर्डनो जब एक अच्छा मेथड ढूंढ रहे होते हैं पोकेमॉन को ट्रीट करने के लिए तब वो लोग एक बुक में देखते हैं। वो बुक प्रोफेसर ने लिखा है मेगा एवोल्यूशन के ऊपर एंड उस बुक को पढ़ने से नर्स जॉय को पता चला जो ऑर्डनो मेगा एवोल्व हो सकता है। ये सुन के बाकी लोग भी चौंक जाते हैं एंड प्रोफेसर ने इसको लिखा है। इसी तरह नर्स जॉय को एक आइडिया आता है वो अगर ऑर्डनो को मेगा इवॉल्व कर पाए तब उसका हीलिंग पावर और भी ज़्यादा बढ़ पाएगा एंड वो और भी आसानी से पोकेमॉन को ट्रीट कर पाएगी। अब जाके बाकी लोग भी समझते हैं वो मेगास्टोन को क्यों ढूंढ रही थी। ऑर्डनो को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। तुम्हें शायद ऑर्डनो को पहले से ही बता देना चाहिए था। मैं ऑर्डनो को सरप्राइज देना चाहती थी मेगास्टोन को ढूंढ के एंड उसे गिफ्ट देना चाहती थी। एंड फाइनली ऑर्डनो एंड नर्स जॉय के बीच सब झगड़ा खत्म होता है। सब लोग खुश होते हैं एंड प्रोफेसर के पास एक मिनिएचर टेस्ट सिंक्रोनाइजर भी है कभी देखने के लिए एक कौन सा मेगास्टोन है। पहले तो टीम रॉकेट थी पोकेमॉन चुराना चाहते थे लेकिन वो लोग मेगास्टोन के बारे में सुन लेते हैं एंड अब उसे भी लेना चाहते हैं। इसके बाद प्रोफेसर मशीन को बाहर निकालते हैं एंड ओपन करने के बाद वो मेगास्टोन रख देते हैं एंड वो मशीन अपना काम शुरू कर देता है। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए क्या होने वाला है एंड दोनों लाइन मिल चुके हैं, इसका मतलब एक ऑर्डनाइट है। इसके बाद प्रोफेसर और मेगास्टोन को ऑर्डनो के पास दे देते हैं। मुझे पता है ये तुम्हारे कभी ना कभी जरूर काम आएगा। नर्स जॉय एंड ऑर्डनो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद तभी वो लोग एक बाहर से बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनते हैं एंड वो लोग बाहर जाने लगते हैं। एस जब पहले बाहर आता है तब एक पोकेबॉल नीचे गिरा हुआ देखता है। इसके बाद एस देखता है टीम रॉकेट एक बहुत बड़े मशीन की मदद से यहाँ से पोकेबॉल चुरा रहे होते हैं। टीम रॉकेट को देख के सब लोग थोड़ा चौंक जाते हैं एंड टीम रॉकेट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों के पास जैसे खजाना लग गया है। एंड उन लोगों को देखने के बाद टीम रॉकेट हर बार की तरह उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। नर्स जॉय को नहीं पता होता है इसलिए एस बता देता है जो लोग बुरे लोग हैं
इसके बाद मियाओथ इस मशीन का नाम बताता है मेगा मेगा मियाओथ, जो मेगा एवोल्यूशन से भी स्ट्रॉन्ग है। कहता है उन लोगों का पहले प्लान था पोकेमॉन सेंटर का सब पोकेबॉल चुराना, लेकिन वो लोग पिकाचू भी पकड़ने वाले हैं। इसके बाद जैसी जेम्स गीगा मियाओथ का अंदर चले जाते हैं एंड टारगेट सेट करने के बाद मियाओथ बटन दबा देता है। इसके बाद गीगा मियाओथ हाथ से एक नेट बाहर निकालता है जो जाके पिकाचू के साथ ऐश को भी पकड़ लेता है। तुम लोग अभी वहाँ पर ही रुक जाओ। देखो ये मेरा पोकेमॉन सेंटर है, तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं भाग सकते। तुम क्या तैयार हो ऑर्डनो? ऑर्डनो तैयार होता है एंड अपने मेगा स्टोन बाहर निकालता है। इसके बाद प्रोफेसर के पास की स्टोन होता है, वो नर्जॉय को वो दे देते हैं। नर्जॉय, इससे तुम मेगा एवोल्यूशन कर पाओगे। मेगा एवोल्यूशन तभी होता है जब दोनों पोकेमॉन एंड ट्रेनर का हार्ट एक होता है। नर्जॉय एंड ऑर्डनो रेडी होते हैं। टीम रॉकेट भी ऑर्डनो एंड मेगा स्टोन को लेने के लिए आ रहे होते हैं। ऐसा मना कर रहा होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, ऑर्डनो मेगा इवॉल्व। एंड मेगा इवॉल्व हो जाती है। मेगा इवॉल्व होने के बाद ही गीगा मियाओथ के आते हुए पंच को वो एक पंच कर देती है, जिससे वो हाथ टूट के दूर जाके आसमान में फट जाता है। सब लोग ऑर्डनो एंड उसकी ताकत देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। ट्रूली मार्वलस। मुझे पता था उन दोनों के बीच बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देख के मुझे एक बुरी फीलिंग आ रही है। शायद अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, प्रेजेंट से अच्छा कोई टाइम नहीं होता। इसके बाद नर्जा मेगा ऑर्डनो को पावर अप पंच इस्तेमाल करने को कहती है, जिससे वो जल्दी से जाके ऐश के नेट को काट देती है। ऐश एंड पिकाचू छूट जाते हैं। इसके बाद नर्जॉय ऑर्डनो को डबल स्लैम इस्तेमाल करने को कहते हैं। इसकी वजह से टीम रॉकेट के साथ टीम रॉकेट का पूरा मशीन हिल जाता है। इसके बाद नर्जॉय टेक डाउन इस्तेमाल करने को कहती है। ये लगने के बाद टीम रॉकेट का गीगा मियाओथ नीचे गिर जाता है। इसके बाद नर्जॉय पावर अप पंच इस्तेमाल करने को कहती है, जिससे गीगा मियाओथ दूर जाकर गिरता है एंड टीम रॉकेट का हाल खराब होता है। इसके बाद नर्जॉय ऑर्डनो को स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग पावर इस्तेमाल करने को कहती है, जो वो कर सकती है एंड वो इस्तेमाल कर रहा है। वो टीम रॉकेट भी फील कर पा रहे होते हैं मेगा मियाओथ के अंदर एंड इसकी वजह से टीम रॉकेट को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है लड़ाई करना बुरी बात है। हम लोग को पोकेबॉल वापस देना चाहिए जिसको हमने चुराया है। ये कितना अच्छा है ना? ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड हम लोग देखते हैं टीम रॉकेट ने सारे पोकेबॉल वापस कर देते हैं। एंड हर बार की तरह आखिर में ऐश पिकाचू को थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है, जो मेगा मियाओथ को लगने के बाद वहाँ पर धमाका हो जाता है एंड टीम रॉकेट हर बार की तरह तारे बन जाते हैं। शाम का वक्त होता है एंड नर्जॉय प्रोफेसर का की स्टोन वापस दे देती है। इसके बाद तो प्रोफेसर एंड ऐश बाकी लोगों का शुक्रिया कहती है। थैंक्स एंड अपने बीच और लड़ाई मत करना। प्रॉमिस, मैं इससे बाहर निकल से पहले उससे बात करने की कोशिश करूंगी। प्रोफेसर लैब में फिर से वापस जा रहे हैं और जल्दी से लैब में वापस जाके स्क्वीजी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। तब तक वो बॉनी को स्क्वीजी को बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखने को कहते हैं। हम लोग अब स्नोबेल सिटी की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में देख के जाना। एंड इसी के साथ हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगले एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।